हल्की फुल्की बारिश हो या बच्चों के लंच बॉक्स का मसला हो या फिर टी टाइम में आप कुछ करारा और क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए फिर बिना टाइम ज़ाय के बजट फुल और बहुत ही आसान रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी एकदम क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिनके हमने छिलके रिमूव कर लिए हैं। ग्रेटर ले लेंगे और हमने एक बाउल में पानी ऐड किया है। इसके अंदर हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। इससे हमारे आलू जो हैं वो काले नहीं पड़ेंगे। तो जी माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होगी। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही जी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी इसी तरह की मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपको देखने में मिलें। तो जी आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना स्टार्च है। इसको 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से हम धो लेंगे और साथ ही हम पैन लेंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की। इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये स्नैक्स बन के तैयार होंगे और बहुत ही बजटफुल हैं। साथ ही हम इसमें आधा चाय के चम्मच से कम कलवंजी ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पे अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। और 2 चाय के चम्मच हम इसमें वाइट तिल ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और तिल ऐड करने से जब हमारे स्नैक्स फ्राई होकर तैयार होंगे तो आप देखेंगे कि तिल जो हैं वो हमें ऊपर से ही नज़र आएंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे खाने में। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन की स्मेल को ख़त्म कर सकें। तो जी यहाँ 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने जो अच्छी तरह से आलूओं को धो लिया था इसमें ऐड कर देंगे और आलूओं की हम भुनाई करेंगे। यहाँ आलूओं की बुनाई हो चुकी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से बुनाई की है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करके हम इनकी भी बुनाई कर लेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। माशाल्लाह 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू और आधा कप सूजी से ये स्नैक्स माशाल्लाह ढेर सारे बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ हम इसमें 2 कप भर के पानी के ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करके हम इसको हिलाएंगे और साथ ही यहाँ पे हमारे पास है जी चिकन क्यूब। हमने इसको चिकन का फ्लेवर देना तो हम इसमें चिकन क्यूब ऐड करेंगे। इसके अंदर 2 पीस होते हैं, हम इसमें से 1 ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से हमारे स्नैक्स माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में एकदम कमाल के बन के तैयार होंगे। ऐड करके पानी को बॉईल आने देंगे, 1 मरतबा हिला लेंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी को बॉईल आ रहा है। अब हम इसमें आधा कप सूजी ऐड करेंगे। इसको एक स्ट्रेनर में ऐड कर लेंगे और इस तरह से हम स्ट्रेनर को हिलाते हुए साथ में हम स्पैचुला हिलाएंगे और जल्दी जल्दी से हमने इसको हिलाना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स वगैरह ना बने। सूजी या मैदा कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो तो इसको छान के ही इस्तेमाल करें। यहाँ आप स्टैंडर्ड में देख सकते हैं कि इसके अंदर से क्या निकला है, तो इस तरह से छान के ऐड करना चाहिए। धनिया ऐड करके हम इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से और हमने इसको इतना पकाना है कि सूजी पैन को छोड़ दे। हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की है। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको इतना पकाया है कि सूजी ने पैन को छोड़ दिया। अभी हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जब हम कबाब तैयार करें तो ये बिल्कुल भी ना टूटें। तो जी यहाँ इसको बनते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद करके इसको चूल्हे से उतार लेंगे। इस तरह की एक खूबसूरत सी ट्रे लेंगे और इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे स्नैक्स के बैटर को। इस ट्रे के लिए हमें ये बैटर ज़्यादा लग रहा है तो हम इसमें से हाफ़ निकाल लेंगे, उसको हम दूसरी ट्रे में सेट कर लेंगे। इस तरह से ऐड करके चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको सेट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको सेट कर लिया और बचा हुआ बैटर हम एक छोटी ट्रे में ऐड करेंगे और इसको भी इसके अंदर ऐड करके हम सेट कर लेंगे। सेट कर लेने के बाद हमने इसको ठंडा कर लेना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ठंडा करने से माशाल्लाह एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे।
तो जी यहाँ इसको ठंडा हमने कर लिया। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। इस तरह नाइफ़ की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। आपको जिस शेप में कटिंग पसंद हो आप कर सकते हैं। तो जी हम तो इसको बहुत ही खूबसूरत मिनी स्लाइस की शक्ल में कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद स्पैचुला या चम्मच की मदद से इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और ना ही ये टूटेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको ठंडा करना है। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। अब हम इस तरह से एक पीस लेंगे और इसकी सीधी साइड को हम काउंटर पर रखेंगे और नाइफ़ की मदद से इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही खूबसूरत, ये देखें माशाल्लाह मिनी स्लाइस जिस तरह से सैंडविच के स्लाइस होते हैं इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। इसी तरह से हम एक और पीस लेंगे और इसकी भी आपको कटिंग करके दिखाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह एकदम परफेक्ट कटिंग हुई है। इसी तरह हम सारे पीसेस की कटिंग करेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करके हमने इसको पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इस तरह से मिनी स्लाइस लेंगे और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो जी इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि फ्राई करने से आपके ये स्नैक्स टूट जाएंगे तो आप इसमें जब आपने पानी ऐड करके सूजी ऐड करनी है, साथ ही आपने 1 से 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। और यहाँ इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। स्लाइस को ऐड कर लेने के बाद हमने फ़ौरन से इसको चेंज नहीं कर देना वरना ये टूट जाएंगे। तो इस तरह से 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद इस तरह से हम इसकी साइड्स को चेंज करते हुए इनको फ्राई करके निकाल लेंगे और माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट जूसी बन के हमारे ये मिनी स्लाइस बन के तैयार होंगे। स्नैक्स कह लें, इस तरह से मिनी स्लाइस भी आप इसको कह सकते हैं। और बच्चों को तो माशाल्लाह ये बहुत ही पसंद आएंगे। साथ ही यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि तिल हमने ऐड किए थे, इनकी वजह से इनकी कितनी खूबसूरत लुक आई है। इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई करेंगे। इनको फ्राई कर लेने के बाद फाइनल लुक की तरफ आएंगे। आप इनको सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे में रख के आप इनको 4 से 5 दिन के लिए सेव करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते। तो जी ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आई है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आसान होने के साथ साथ बजटफुल भी है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना है। अभी हम आपको एक तोड़ के दिखाएंगे कि माशाल्लाह अंदर से कितना क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और खाने में एकदम लाजवाब और बहुत ही लजीज। इसके साथ ही जी मिलते हैं इसी तरह की आसान बजटफुल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, तमाम परेशानियों से महफूज रखे और अपना ख़ास करम फरमाए। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।